Hello everyone, I am Shamib. I welcome you with a very big heart on my channel. आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को विस्तार से समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं। हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं या फिर रोजाना नहीं करके सप्ताह में एक दो बार करते हैं या फिर महीने में साल में, लेकिन वो एक्शन रिपीटेटेड है, तो फिर वो सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। आप लोग किताब में पढ़े होंगे या किसी टीचर के पास कि किसी वाक्य के अंत में अगर ताहे तीहे तेहे लगकर आए तो वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। ये 95% सही भी है, लेकिन 5% गलत हो जाता है। वो कहाँ पे गलत होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दूध उजला होता है, कोयला काला होता है, ताहे आया, लेकिन ये इस टेंस का नहीं है क्योंकि टेंस में सब्जेक्ट कोई काम को जरूर कर रहा होगा। दूध यहाँ काम नहीं कर रहा है, वो उसका स्टेट है। ठीक है, कोयला काला है, वो इसका स्टेट है, कोयला काला होता है, वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आइए विस्तार से समझते हैं। और देखिए, पहचान लिख के रखे हैं, सब्जेक्ट कोई काम करता है, पहचान। जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो वह खेलने का काम करता है, वह पार्क जाता है तो वह जाने का काम करता है। एक्शन के साथ में ता होना चाहिए, क्रिया के साथ में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होता है, डज और डू। ये दो हेल्पिंग वर्ब है। डज लगेगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ। अगर आपको थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं पता है तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा, या नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हैं। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, ये क्या होगा, ये होगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम। इसको मैं 3s से इंडिकेट कर देता हूं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर। ठीक है, अब डू लगेगा रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ। रेस्ट ऑल का मतलब बाकी सब। बाकी क्या बचा, आई बचा, आई, वी, यू, दे, ये सब के साथ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। या फिर कोई डबल सब्जेक्ट जैसे राज एंड रोहन, डबल सब्जेक्ट होगा तो फिर डू ले लेगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ डज। रूल देखिए, अफर्मेटिव का रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब V5 कैसे बनाते हैं, V1 में जब S या ES लगाते हैं तो फिर बनता है V5। V5 लगता है किसके साथ है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ। V5 लगेगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, यही सब है। नेगेटिव का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस डोंट। जहां जहां आप लोग डज देख रहे हैं, डजंट यहाँ पे है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव का रूल है, डजंट। डज लगेगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं डजंट, ये सब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के लिए है। तो आइए आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूं तुम वहां जाते हो, मैं बोल रहा हूं, पूछ नहीं रहा, तुम वहां जाते हो, तुम के लिए लिखेंगे यू। यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ ऑफ कोर्स V1 लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है। V1 क्या है, गो, वहां, देयर, तुम वहां जाते हो। नेगेटिव, तुम वहां नहीं जाते हो, यही होगा नेगेटिव। यू, यू के साथ क्या लगेगा, डोंट या डजंट, डोंट लगेगा ऑफ कोर्स, डजंट यहाँ पे लगेगा ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर वाला यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। यू डोंट गो देयर, तुम वहां नहीं जाते हो। क्या तुम वहां जाते हो, यही होगा क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन दो तरह का होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, जिसका आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, और ये एक होता है स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। जब आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं तब WH का प्रयोग नहीं होगा। जैसे क्या तुम वहां जाते हो, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, यहाँ डू से ही बन जाएगा सिर्फ। क्या तुम वहां जाते हो, डू यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क। WH रहेगा तो लगाएंगे, इसलिए ब्रैकेट के अंदर में लिखे, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। क्या तुम वहां नहीं जाते हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। क्या तुम वहां नहीं जाते हो, ये क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, नेगेशन भी है। ठीक है, डोंट यू गो देयर, क्या तुम वहां नहीं जाते हो। अब देखिए WH क्वेश्चन,
WH कैसे होगा, जैसे तुम वहां क्यों जाते हो, एक तो क्यों भी है, WH भी है, तुम वहां क्यों जाते हो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाले रोल में ही बनेगा ऑफ कोर्स, तुम वहां क्यों जाते हो। तो क्यों का क्या होता है, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, पहले लिख देंगे वाई, ठीक है। वाई के बाद अब क्या आएगा, डू आएगा क्योंकि यू है, वाई डू यू गो, पहला फॉर्म ले लिया वर्ब का, वाई डू यू गो, अब वहां है तो देयर, वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, देखिए वही वाला है, डू यू गो देयर, अगर WH है तो WH रख दिए, देखिए WH अगर है तो WH यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे है वाई रख दिए, ठीक है, वाई डू यू गो देयर सेम है, तुम वहां क्यों जाते हो। तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, अगर ऐसा बोलेंगे तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, इस तरह का भी बात बोलते हैं, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो, तुम कंप्यूटर क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, तो क्या करेंगे, वाई लगाएंगे और इसको छाप लेंगे एज इट इज, क्योंकि ये नेगेशन वाला है, क्वेश्चन भी है और नेगेशन भी है, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो देयर, वाई डोंट यू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। समझ में आया। अब देखिए यही अगर होता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे वह वहां जाता है, सेम एग्जांपल को लेते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए आसानी से, वह वहां जाता है, वह के लिए क्या लिखेंगे, ही, या फिर किसी का नाम होता है कि रोहन वहां जाता है तो लिख देते यहाँ पे रोहन, अब उसके साथ होगा V5 कैसे बनता है, V1 में S या ES लगाते हैं, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो डेवलप कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगा। ही, अब यहाँ पे V5 इसको बनाना पड़ेगा, तो जो वर्ब ओ से खत्म होता है ES लगता है, ये बन गया V5, ही गोज देयर, वह वहां जाता है, ही गोज देयर। अब नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह वहां नहीं जाता है, ही, नेगेशन वाला रोल देखिए, नेगेटिव वाला ही, उसके बाद लगाएंगे डजंट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही डजंट गो देयर, क्या वह वहां जाता है, ये हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, इसमें WH नहीं है, आप उठाएंगे डज से, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो यहां से लीजिए डज ही गो देयर, क्या वह वहां जाता है, क्या वह वहां नहीं जाता है, तो फिर हो जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो इस वाले रूल में बन जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डजंट ही गो देयर, क्या वह वहां नहीं जाता है। अब वह वहां क्यों जाता है, क्यों अगर रहता तो यहाँ पे WH का प्रयोग कर लेते, वाई, वह वहां क्यों जाता है, यहाँ पे लिखे वाई क्यों, अब इसी को छाप लीजिए सेम एज इट इज, वह वहां क्यों जाता है, वाई डज ही गो देयर, वह वहां क्यों नहीं जाता है, वाई, इसको छाप लीजिए 4 नंबर वाले को, वाई लगाए, अब इसमें बन जाएगा वह वहां क्यों नहीं जाता है, इसमें देखिए WH भी है और नेगेटिव भी है, वाई डजंट ही गो देयर, वह वहां क्यों नहीं जाता है। तो आइए और बेहतर से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो, ये कैसा क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो। देखिए इंटरोगेटिव वाला रूल में बनेगा, WH नहीं है, उठा लीजिए यहाँ से डू, क्योंकि तुम है, यू है, डू यू, देखिए डू उठा है, सब्जेक्ट है यू, उसके बाद वर्ब, क्या वर्ब क्या है, क्या तुम मुझे जानते हो, जानना यहाँ पे वर्ब है, इसका पहला फॉर्म जानने का इंग्लिश होता है नो, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे कैसे जानते हो, देखिए यहाँ पे है कैसे, कैसे है, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, ये है WH यहाँ पे, कैसे, कैसे को बोलते हैं हाउ, तो सबसे पहले लगाएंगे हाउ, देखिए यहाँ पे रूल लिखा हुआ WH पहले, उसके बाद लगाएंगे डू, हाउ डू यू, वर्ब क्या है जानना, हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा कुछ नहीं किए हैं, हाउ लगा के ये सेंटेंस को छाप लिए हैं, हाउ डू यू नो मी।
क्या वह अंग्रेजी सीखती है? ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। हाँ वह अंग्रेजी सीखती है, नहीं तो नहीं वह अंग्रेजी नहीं सीखती है। यस नो क्वेश्चन है, लेकिन क्या वह अंग्रेजी सीखती है? एक लड़की है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, डज से बनेगा। डज शी, देखिए डज उठा लिए, यहाँ से शी। लर्न मीन्स होता है सीखना। डज शी लर्न इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी सीखती है? तुम कहाँ रहते हो? कहाँ, यहाँ पे WH है, WH है तो सबसे पहले लिखेंगे WH। कहाँ का क्या होता है? वेयर। वेयर तुम है ना, देखिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू आएगा। वेयर डू यू, रहना का होता है क्या? लिव। वेयर डू यू लिव? क्या तुम संजना को पसंद करते हो? ये यस नो क्वेश्चन है। डू यू लाइक मीन्स पसंद करना। डू यू लाइक संजना? तुम झूठ क्यों बोलते हो? क्यों यहाँ पे है WH क्वेश्चन। क्यों का सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब डू आएगा या डज? ऑफ कोर्स डू आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम है। तुम झूठ क्यों बोलते हो? वाई डू यू, झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई। वाई डू यू टेल अ लाई? तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो? देखिए यहाँ पे भी है WH क्यों, लेकिन तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो? एक तो क्यों भी है और नहीं भी है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला रोल में बनेगा, इस वाले रोल में। तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे वाई। अब डोंट या डजेंट में कोई एक आएगा, लेकिन तुम है इसलिए डोंट आएगा। वाई डोंट यू, कोशिश करना का होता है ट्राई, हो गया। वाई डोंट यू ट्राई, तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो। इसी तरह आप लोग बोल सकते तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो? वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? वाई डोंट यू लिसन टू मी? वह रोज यहाँ आती है। वह रोज यहाँ आती है कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। वह रोज यहाँ आती है, एक लड़की है, लिखेंगे शी। अब शी के साथ क्या आएगा? V1 या V5? ऑफ कोर्स V5 आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह रोज यहाँ आती है शी, उसके बाद V5 आना का कम्स। कम मीन्स आना, इसमें S लगा दिए, V5 हो गया। शी कम्स हेयर, यहाँ शी कम्स हेयर, रोज का लिखेंगे डेली या फिर एवरीडे। तो आइए और दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेलते हो? तुम क्या खेलते हो? क्या देख के व्हाट लगा देते हैं। क्या तुम खेलते हो, इसका जवाब हाँ या ना में आप दे सकते हैं। क्या तुम खेलते हो, आप बोल सकते हैं हाँ, नहीं तो आप बोल सकते हैं ना। जब यस नो में जवाब दे सकते हैं तो WH का प्रयोग नहीं होगा। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम खेलते हो? तुम क्या खेलते हो? देखिए इस बार आपको बताना पड़ेगा आप क्या खेलते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जो भी खेलते हैं आपको बताना पड़ेगा तुम क्या खेलते हो। इस बार आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, तो फिर व्हाट का प्रयोग होगा। यहाँ पे ये WH है क्या, व्हाट डू यू प्ले? तुम क्या खेलते हो। और एक डिफरेंस है, क्या अगर फर्स्ट में आए तो ये WH क्वेश्चन नहीं है, अगर सब्जेक्ट के बाद में आए तो WH क्वेश्चन है। तो दो डिफरेंस हो गया, एक तो आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, दूसरा क्या अगर सब्जेक्ट के बाद आए तो फिर ये WH है। I hope you liked this video. If you did, please give it a thumbs up and share this video among your friends, and do not forget to subscribe this channel. Thanks for watching this video guys. See you with a new lesson very soon. Till then, take care. Bye.